नमस्कार। बोले बिहार में हम बिहार की राजनीति पर बात करते ही हैं, लेकिन आज चर्चा होगी बिहार में जाति पर आधारित राजनीति पर। वैसे तो पूरे देश में राजनीति जाति के आधार पर होती है, लेकिन बिहार कुछ ज़्यादा ही बदनाम है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ राजनीति जाति आधार पर ही सिर्फ नहीं होती, बल्कि अन्य मामलों में भी जातिवाद खुलकर सामने आ जाता है। हालांकि यहाँ के राजनीतिक दल ये लगातार कहते हैं कि जातिगत भावना से ऊपर उठकर लोगों को सोचना चाहिए, वोट डालना चाहिए, ताकि बिहार का विकास हो सके। लेकिन वही राजनीतिक दल उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाते हैं उस क्षेत्र से जिस क्षेत्र में उसकी जाति का आधार ज़्यादा हो। तो जातिवाद को बढ़ावा कौन देता है? राजनीतिक दल। मैं केवल एक राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूँ, सभी राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं। तो अगर राजनीतिक दल उसी आधार पर, उनके टिकट देने का आधार ही जातिगत संख्या है, तो फिर मतदाता भी उसी आधार पर सोचने लगता है। और यही वजह है कि बिहार में जातिवादी राजनीति की जड़ें काफ़ी गहरी होती जाती हैं। वैसे तो बिहार में कौन किस जाति का है, कितने प्रतिशत है, इसका एक अनुमान ही लगाया जाता है। लेकिन बिहार में 150 जातियां हैं लगभग, और 150 जातियों में ये आंकड़ा काफ़ी आपको दिलचस्प लगेगा। केवल 4 जातियां ऐसी हैं जिनके बिहार के विधानसभा के 243 सीटों में से आधे से अधिक सीट इन्हीं 4 जातियों के लोग जीतते हैं। उसमें आप कह सकते हैं कि यादव हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं और मुसलमान। 2015 के विधानसभा की बात करें तो इन चारों जाति के लोगों को के विधायकों को मिलाएं तो उसकी संख्या 123 होती है। इसमें सबसे ज़्यादा 61 यादव जाति के हैं और 24 मुसलमान हैं, 20 राजपूत जाति के हैं और 18 भूमिहार जाति के। ये सबको मिलाएंगे तो 123, 243 में 123 इन्हीं जाति के विधायक हैं। लेकिन बिहार में 150 से भी ज़्यादा जातियां हैं यहाँ पर। खैर, ये तो आंकड़ों की बात हो गई। लेकिन एक और दिलचस्प आपको आंकड़ा देता हूँ कि 243 में से 61 विधायक यादव के हैं, यानी कि लगभग 25%। यानी कि बिहार का हर चौथा विधायक यादव है, जबकि उनके वोट का प्रतिशत कितना है? 14% या 15% मान लो। तो अपने संख्या से ज़्यादा उनको मिल रहा है, और इसका पूरा श्रेय जाता है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव जब बिहार की राजनीति में जब उनका उदय होता है 90 की दशक में, उसके बाद जो सामाजिक न्याय और लोगों को जगाने की जो बात करते हैं, वो उसी का ये नतीजा है कि आज आप देख लें कि इस चुनाव के इस काल में सभी को टिकट चाहिए, वो सभी विधायक बनना चाहते हैं। सभी राजनीतिक दलों के दफ्तर के बाहर आपको भीड़ मिल जाएगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सोने का चेन पहने, और तमाम जो एक रौब होता है विधायक बनने का, वो लोग आते हैं। उस तरीके का आपको दृश्य वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये जो पूरा हम आंकड़ा दे रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि 14% यादव हैं, 15% मुसलमान हैं, 16% ऊंची जाति के हैं, उसी तरीके से 8 से 10% कुर्मी और कुशवाहा जाति के हैं, जिसमें कुर्मी को 4% माना जाता है। और उसी जाति से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो 15 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो एक ये कहा जा सकता है कि इतने कम प्रतिशत वाले जाति का मुख्यमंत्री है, तो
कोई ना कोई बात तो होगी, जिसकी वजह से, क्योंकि बिहार के बारे में कहा जाता है कि जातिगत आधार पर ही सब कुछ यहाँ तय होता है। पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आंकड़ा 123 विधायक जो इंचार्ज जातियों के हैं, ये केवल 2015 का ही नहीं, 2010 के चुनाव में करीब 120 की संख्या थी इनकी, 2005 में जाएंगे तो भी संख्या लगभग उतनी ही थी। और ये सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर मैं बता रहा हूँ, जो किसी एक जाति के नहीं है। लेकिन आरजेडी जो यादवों की पार्टी कही जाती है, उसमें हमेशा 50% यादव जाति के विधायक होते हैं। अभी जितने भी विधायक हैं 80, उसमें से करीब 40-41 के करीब में यादव जाति के हैं। तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ, पूरा जो बिहार की राजनीति का जो आंकड़ा है, राजनीतिक जातिगत आंकड़ा है, उसके आधार पर मैं ये सारा आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। और चूँकि चुनाव है, इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप देखेंगे कि सभी राजनीतिक दल जो उम्मीदवार तय करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जाति का संतुलन जरूर रहता है। हालांकि उस उम्मीदवार उस जाति का होता है, बाकी जो अन्य जातियां होती हैं जो उनके सपोर्ट में आती हैं, जो उस गठबंधन के की सपोर्टर होती हैं, उस आधार पर भी तय किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद हावी रहता है, और जब तक ये जातिवाद हावी रहेगा, बिहार से राजनीति में हावी रहेगा, तब तक बिहार से अगर कोई कहता है कि जातिवाद को ख़त्म करना है, तो ये असंभव बात है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।